सुप्रभात छात्रों, मैं अमित तंवर, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय डूमरगढ़ बीकानेर से आपका स्वागत करता हूँ। छात्रों, हम पिछले 2 वीडियो से मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। छात्रों, अब तक हमने धर्म के विषय में जान लिया, धर्म की परिभाषा क्या है, धर्म के लक्षण क्या है, वेद, स्मृति, सदाचार या जिस आचरण को करने से हमारा मन प्रसन्न हो, ऋषियों ने कहा है साक्षात धर्म का लक्षण वो ही है। आज हम उन प्रदेशों का अध्ययन करेंगे जहाँ पर वेद, वेदांग, स्मृतियों आदि का अध्ययन किया जाता है, स्थान विशेष का। तो पहले देखते हैं कि यज्ञ करने का समय उचित क्या बताया मनु महाराज ने। तो हम प्रथम श्लोक का वाचन करते हैं। प्रथम श्लोक है, उदिते अनुदिते चैव समयाजुषिते तथा सर्वथा वर्तते यज्ञ इति इयं वैदिकी श्रुतिः। उदिते सूर्य का उदय होने का समय, अनुदिते सूर्य उदय होने से पूर्व का समय, लगभग जब सूर्य की लालिमा छाई रहती है, और समया अद्युषिते मध्याह्न काल का समय, जब कोई नक्षत्र और कोई भी चंद्रमा, सूर्य कुछ दिखाई नहीं दे, ऐसा दोपहर का समय जब कोई नक्षत्र नहीं दिखाई दे, ऐसा सूर्योदय का समय, और ऐसा सूर्योदय से पहले का समय। सर्वथा वर्तते यज्ञम इति इयं वैदिकी श्रुति, हमेशा यज्ञ उसी समय करना चाहिए, यही वैद की श्रुति है, यही वेदों की मान्यता है। अगले श्लोक में क्या कहते हैं मनु महाराज? मनु महाराज कहते हैं, निषेकादि श्मशानान्तो मंत्रे यस्योदितो विधि तस्य शास्त्रेऽधिकारो अस्मिन् ज्ञेयो नान्यस्य कस्यचित्। निषेक गर्भाधान संस्कार, श्मशान अंतिम अंत्येष्टि संस्कार। कहा गया है कि यस्य निषेकादि श्मशानंत विधि मंत्रे उदितः, जन्म से पूर्व जो गर्भाधान संस्कार से लेकर और श्मशानांत यानी मृत्यु के पश्चात अंत्येष्टि तक की जिसकी क्रियाएं क्या करनी चाहिए उनको, मंत्रे उदितः, वेद मंत्रों से ही करनी चाहिए, यानी 16 संस्कार वेद मंत्रों से ही हमें करने चाहिए। अस्मिन् शास्त्रे अधिकारः ज्ञेयः कस्यचित् अन्यस्य न, उस द्विज को ही इस शास्त्र में अधिकार है। जो 16 संस्कार जो द्विज जाति है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, उनको ही गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक 16 संस्कार वेद मंत्रों से करने का अधिकार है, ये शास्त्र के अंदर मनु महाराज कहते हैं। अन्यस्य कश्चित् न, दूसरे को नहीं है। अगले श्लोक में क्या कहते हैं? अब अगला श्लोक बताएंगे कि ये जो धर्म के अनुष्ठान हैं वो कहाँ कहाँ किए जाते हैं, और ब्रह्मावर्त जो स्थान है भारत प्रदेश, उसके बारे में बताएंगे। सरस्वती दृशद्वत्यो देवनद्यो यनन्तरां तं देवनिर्मितं देशं ब्रह्मावर्तं प्रचक्षते। सरस्वती, सरस्वती नदी, दृशद्वती जिसे हम गग्गर नदी भी कहते हैं, तो कहा गया है सरस्वती और दृशद्वती नामक जो नदियां हैं, देवताओं की जो नदियां हैं, उनके मध्य में, अनंतरम मध्य में, तम देव निर्मितम देश, देवताओं को द्वारा रचे हुए इस देश को ब्रह्मावर्तम प्रचक्षते, ब्रह्मावर्त प्रचक्षते यानी कहते हैं। सरस्वती और दृशद्वती नामक नदियों के मध्य देवताओं के रचे हुए इस देश को ब्रह्मावर्त कहते हैं। उस देश में क्या होता है कहते हैं अगले श्लोक में, तस्मिन् देशे याचार पारंपर्य क्रमागत वर्णानां संतरालानां
उच्यते। सदाचार कहा गया है। किसको सदाचार कहा गया है? कि तस्मिन देशे, उस देश में, यानी ब्रह्मावर्त देश में, यह आचार पारंपर्य क्रमागत, उस ब्रह्मावर्त देश में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों और वर्ण संकरों का जो परंपरा से क्रमबद्ध जो आचार चला रहा है, उन वर्णों का अपना अपना जो आचरण है, सदाचार उचित है, उसे ही सदाचार कहते हैं। सदाचार का मतलब सर्वसाधारण का जो आचरण है वो सदाचार है। वैसे आचरण का मतलब, आचार का मतलब साधुओं ने बताया है कि अपने अपने देश में अपने अपने वर्ण के अनुसार जो हम कर्म करते हैं वो हमारा आचरण है, और ब्रह्मावर्त देश में वो जो वर्ण अपने अपने कार्य को करते हैं, वो जो आचरण करते हैं, वो सदाचार कहलाता है। आगे, कुरुक्षेत्रं च मत्स्याश्च पांचालासुरसेनकाः एष ब्रह्मर्षि देशो वै ब्रह्मावर्तान्तरः। कुरुक्षेत्र, हाँ, आज का जो दिल्ली के पश्चिम स्थान यानी हरियाणा के पास का समय, जहाँ कौरव और पांडवों के बीच युद्ध भी हुआ था, महाभारत प्रसिद्ध। कुरुक्षेत्र, मत्स्याः तो जयपुर के आसपास का विराट देश, पांचाल है कान्यकुब्ज या कन्नौज का प्रदेश, हिमाचल और चंबल के सीमित जो प्रदेश हैं, और सूरसेन यानी मथुरा, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। तो मत्स्य, कुरुक्षेत्र, पांचाल और सूरसेन, ये भूभाग क्या कहलाते हैं? ऐसा ब्रह्मर्षि देशो वे ब्रह्मावर्त अनंतरम, ये भूभाग ब्रह्मावर्त से निकटस्थ प्रदेश हैं और इन्हें ब्रह्मर्षि देश कहा जाता है। तो ब्रह्मर्षि देश कौन कौन से हुए? कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पांचाल और सूरसेन। कुरुक्षेत्रम च मत्स्याश्च पांचाल सूरसेन। अगला श्लोक, ये क्षेत्र जिसके बारे में बात कर रहे हैं। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजान्मन स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानव। पृथ्वी पर सभी मनुष्यों को इन ब्रह्मर्षि देश में उत्पन्न हुए, एतद् देश प्रसूत, इस देश में प्रसूत उत्पन्न हुए, पैदा हुए, सकाशात अग्रजन्म, जो अग्रजन्मा है, जो ब्राह्मण है, उनसे स्वं स्वं चरित्रम शिक्षण, अपने अपने आचरण की शिक्षा ग्रहण कर लेनी चाहिए। हर एक मनुष्य को, पृथ्वी के सारे मनुष्यों को इस देश में उत्पन्न हुए, यानी इस क्षेत्र जो ब्राह्मण हैं, उनसे अपने अपने आचरण की शिक्षा ग्रहण कर लेनी चाहिए। ये भगवान मनु कहते हैं, मनुस्मृति। अगला क्षेत्र क्या बता रहे हैं? हिमवद विंध्ययोर्मध्यम यत् प्राग्विनाशनादपि प्रत्यगेव प्रयागाच्च मध्य देश प्रकीर्तित। अब मध्य देश का स्वरूप बताया जा रहा है। क्या बताया गया? हिमवद विंध्ययोर्मध्यम, हिमालय और विंध्याचल पर्वत के मध्य में प्राग विनशनादपि, मध्य में विनशन नामक जो स्थान है उसके पूर्व की ओर, और प्रत्यज्ञ प्रयाग से, और प्रयाग से पश्चिम की ओर जो स्थान है वो मध्य देश कहलाया। यानी हिमालय और विंध्याचल पर्वत के मध्य, विनशन से पूर्व, प्रयाग से यानी पश्चिम दिशा में जो क्षेत्र है वो मध्य देश कहलाया। देश विशेष के बारे में बताया जा रहा है। आर्यावर्त हो गया, ब्रह्मर्षि हो गया, और अब ये हो रहा है मध्य देश। आसमुद्रातो वै पूर्वा दासमुद्रातो पश्चिमात् तयोरेवान्तरं गिर्यो रार्यावर्तं विदुर्बुधः। क्या कहते हैं ये? कहते हैं पूर्वात् समुद्रातो यानी पूर्व समुद्र से लेकर पश्चिमा समुद्रार्तुआ, पश्चिम समुद्र पर्यंत तक क्या
तवयो गिर्यो एव अनंतरम देशम बुधा आर्यावर्तम विदु। दोनों हिमालय और विंध्याचल पर्वतों, इनके मध्य के स्थान को विद्वान लोग आर्यावर्त कहते हैं। आर्यावर्त कहते हैं। समुद्र के मध्यवर्ती द्वीपों को आर्यावर्त नहीं समझना चाहिए। इस प्रदेश को आर्यावर्त इसलिए कहा गया क्योंकि आर्य लोग बार बार उत्पन्न होते रहते हैं। अगला श्लोक। कृष्ण सारस्तु चरति मृगो यत्र स्वभावत सज्ञेयो यज्ञयो देशो म्लेच्छ देशस्त्वतत्परः। कृष्णसार जो मृग हैं, कृष्णसार नामक जो मृग हैं, चरती यत्र स्वभावतः जो स्वेच्छा से जहाँ विचरण करते हैं, सज्ञेयो यज्ञयो देशो वही ही देश, वो देश ही यज्ञ के योग्य हैं। म्लेच्छ देशे तु अतः पर, और उनके अतिरिक्त, उनके अलावा जहाँ पर हिरण, मृगसार हिरण जो स्वच्छंद विचरण नहीं कर पाए, वो तो म्लेच्छ देश ही कहलाता है। जीवों के प्रति दया होनी जरूरी है, इस श्लोक में बताया है। अगले श्लोक में क्या कह रहे मनु महाराज? एतान द्विजातयो देशान संश्रयेरन प्रयत्नत शूद्रस्तु यस्मिन् कस्मिन् वा निवसेत् वितिर्गर्षित। ये क्या कहा? एतान द्विजातयो देशान संश्रयेरन प्रयत्नत। द्विज आदि 3 वर्णों को इन आर्यावर्त आदि देशों में प्रयत्नपूर्वक निवास करना चाहिए। जो प्रथम जो वर्ण है 3 ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इनको आर्यावर्त आदि देशों में प्रयत्नपूर्वक निवास करना चाहिए। शूद्रस्तु यस्मिन् कस्मिन् वा निवसेत् वितिर्गर्षित। किंतु शूद्र है उस व्यक्ति, शूद्र से तात्पर्य यहाँ जो संस्कारित नहीं है उससे है, वर्ण है ये जाति नहीं है। तो जो शूद्र व्यक्ति है, संस्कारहीन व्यक्ति है, तो वृत्ति के अभाव में, अपनी आजीविका के अभाव में वो तो कहीं पर भी निवास, यहाँ कहाँ कहीं पर भी निवास कर सकता है। लिखा है शूद्रस्तु यस्मिन् कस्मिन् वा निवसेत् वृत्तिकर्षित। वृत्तिकर्षित जीविका न मिलने के कारण जीविका से परेशान हुआ आजीविका कमाने के लिए, यस्मिन् कस्मिन् वा निवसेत् कहीं पर भी रह सकता है, इधर उधर कहीं रह सकता है। अगले श्लोक में क्या कह रहे हैं महाराज? एषा धर्मशवो योनिः समासेन प्रकीर्तिता संभवस्यास्य सर्वस्य वर्णधर्मा निबोधत। यहाँ तक क्षेत्रों के बारे में बात हो गई, मध्य, आर्य, ब्रह्मर्षि, इन देशों के बारे में बात हो चुकी है। उससे पूर्व हम धर्म के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब बता रहे हैं वर्ण धर्म क्या, कि ऐसा धर्म से वो योनि समासेन प्रकृतिता। ऐसा धर्म से योनि व समासेन प्रकृति मतलब, हे ऋषियों तुमसे धर्म के साधन संक्षेप में कहता संपूर्ण जगत की उत्पत्ति भी कही है। धर्म से योनि धर्म के साधन, समासेन प्रकृतिता मैंने आपको संक्षेप में कह दिए हैं। सर्वस्व संभव और पूरे जगत की उत्पत्ति भी कही है। अब वर्ण धर्मा निबोधत, अब वर्णों के धर्म को सुनो। ठीक है छात्रों, आज का अध्ययन इतना ही। अपनी पढ़ाई जारी रखें, लगातार पढ़ें, अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।